मां कहती है कि अब महाराज क्या करें, बालक बैठने ही नहीं देता कथा में। उसको संस्कार दिया होता, और कब दिया होता? जब संस्कार देने का समय था। बालक को संस्कार देने का समय तो गर्भ का काल होता है। जब बालक गर्भ में है तब उसे संस्कार दिया जाता है। तब तो देखती थी सास भी कभी बहू थी। अब बालक संस्कारी कहां से आए? हंसिए मत, पुराण पढ़िए, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा का दर्शन करिए। एक माता जब गर्भ धारण करती थी तो वो 9 महीने तप का काल होता था। उस समय जब तप, संयम, साधन, स्वाध्याय, मौन, व्रत, उपवास, तीर्थ, ये सब कराया जाता था उसे। तब एक संतान आती थी इस संसार में, कोई सत्पुरुष आता था। तभी मेरा कबीर कहता है, जननी जने तो भक्त जन, और कह दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। एक माता पर तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि उसके पास प्रकृति द्वारा प्रदत्त सृजन करने की क्षमता है। एक नया जीवन लेकर आ रही है वो इस संसार में। और भक्त बहुत नहीं होते, पर एक भी पर्याप्त होता है। युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक सृष्टि के कल्याण का प्रबंध करके चला जाता है वो। नारद जी भक्ति सूत्र कहते हैं, सतरति सतरति स लोकांस तारयति। कभी कोई एक मीरा आती है, कोई एक कबीर आता है, कोई एक नानक जैसा आता है, जो अनंत काल तक सृष्टि के कल्याण का प्रबंध करके चला जाता है, आध्यात्म का दीप जला के चला जाता है। आपको अवसर दिया गया है, आपको अधिकार दिया गया है। मैं बेंगलोर में था और संयोग से इट वॉज विमेन्स डे और 3 दिन का सत्र था। तो मुझसे एक माता ने प्रश्न किया, बोले हर युग में स्त्री को ही क्यों रोना पड़ता है? वो त्रेता हो, वो द्वापर हो, वो कली हो, हर युग में स्त्री को ही क्यों सहना पड़ता है, स्त्री को ही क्यों रोना पड़ता है? और बड़ा लंबा प्रश्न था। तो मैंने तो एक पंक्ति में उत्तर दिया। मैंने कहा, माता मैं बड़े आदर पूर्वक ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो सहने और कहने की बात आपने स्त्रियों के लिए कही, इसमें से कुछ भी पुरुष नहीं कर सकते। ये सामर्थ्य आप ही के पास में है, इसलिए आपको ये कार्य दिया गया है। तितिक्षा, सहनशीलता, क्षमा, दया, ये सब प्रकृति ने आपको दिया है। बस इसी बात को कहना चाह रहा था मैं, कि जीवन में जितना प्रमाद और जीवन में जितना दुख और अवसाद है, वो अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण है। और साधु संग आपको आपके स्वरूप से परिचित कराता है। सत्संग सुनते सुनते, भगवत कथा सुनते सुनते, प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग।